कंसेंट को ओके जरूर कर देना। अच्छा बेटा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओ लेवल मैथ्स का सिलेबस कोड क्या होता है। हम बिल्कुल आज बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, स्क्रैच से। समझ लो कि आप पहली दफा आज मैथ्स पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स से प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। कितने बच्चों को पसंद है स्क्रैच से पढ़ना? भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। ग्रेड 6 से स्टार्ट लेंगे हम, टिल ग्रेड 11 पूरा सिलेबस पढ़ेंगे हम, ठीक है? ताकि आपने जो ग्रेड 6 में चीजें मिस करी हैं वो आपको याद आ जाएं, 7 में जो पढ़ी हैं वो याद रहें, 8 में जो पढ़ी हैं वो याद रहें, 9th में, 10th में, 11th में। क्योंकि 11th में जब आप पेपर देने जाओगे, एग्जामिनर आपसे ग्रेड 6 टिल ग्रेड 11 के सारे क्वेश्चंस पूछता है। अब बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है बेटा कि ग्रेड 11 में जब स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ग्रेड 10 के बाद से टॉपिक्स को कंटिन्यू करवा दिया जाता है, ठीक है ना? अब जब वो कंटिन्यू करते हैं, रीजन एक प्रॉब्लम एक आ जाती है सिंपल सी, उनको प्रीवियस याद ही नहीं है, उनको प्रीवियस चीजें करना ही नहीं आती। अब टीचर लगे हुए हैं, वो आगे के टॉपिक्स पढ़ाते जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते जाते हैं, अब बेकार होते जाते हैं उनके प्रीवियस वाले। तो वो एक तरह से एक लूप में फंस जाते हैं। अब जब बच्चा वहां फंस जाता है, वो मैथ्स में वर्किंग कर ही नहीं पाता है। तो इसलिए मेरा तरीकेकार ये है, मेरा वे ऑफ टीचिंग ये है कि स्टूडेंट को स्क्रैच से हर टॉपिक पढ़ाया जाए, हर चीज स्क्रैच से पढ़ाई जाए, ताकि वो एक अच्छा रिजल्ट दे, ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक रूल है कि भाई हमें बिल्कुल बेसिक मैथ्स स्क्रैच से स्टार्ट करनी है। आपको बताना है मुझे कि आपका मैथ्स के पेपर का सिलेबस क्या है, उसका पेपर पैटर्न क्या है, उसके अंदर चीजें किस तरह से आती हैं, कैसे आपने पेपर में अपियर होना है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सारे बच्चे क्लास में अटेंटिव रहना, जब मैं आपसे कुछ पूछूं आप मुझे आंसर करना, ठीक है? तो हम स्टार्ट लेते हैं अब पेपर पैटर्न से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज के मैथ्स का सिलेबस कोड क्या है। द सिलेबस कोड फॉर द ओ लेवल मैथमेटिक्स इज 4024, एंड इसका जो पेपर 1 आप देते हो दैट इज 402412। और जब आप इसके पेपर 2 का सिलेबस कोड देखते हो दैट इज 402422। ये आपका अपना सिलेबस कोड है, ठीक है? इसको आप अपने पास छोटा सा कॉपी करते हो चीजों को। जहां पे स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी मैं आपको बता दूंगा, वहां पे स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेना, ठीक है? तो आप छोटी छोटी चीजें लिखते जाओ, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, अगर आपसे कभी कोई सवाल करे कि भाई ये तुम्हारे मैथ्स का कोड क्या है, ये तुम्हारे मैथ्स में पेपर कितना आते हैं, ये तुम्हारे मैथ्स के पेपर 1 में क्या तुम्हें टीचर ने पढ़ाया, ये तुम्हारे पेपर 2 में क्या टीचर ने तुम्हें बताया। अब अगर आप ब्लैंक रहे तो वो आपको कहेगा भाई बेवकूफ हो आप तो बिल्कुल ही बेवकूफ हो, आपको टीचर ने तो कुछ बताया ही नहीं, या तो आपके टीचर आपको सही से पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए अच्छे से। तो हम देखो बेटा स्टार्ट लेंगे अब यहाँ से। आपको हर चीज की नो हाउ होनी चाहिए। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल आज न्यू क्लास फर्स्ट क्लास में, उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे क्लास ले रहे थे, उनको बैकअप चाहिए था, उनके लिए भी आज बहुत अच्छा मौका है कि वो ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप चैट में मुझे मैसेज करो। मेरे देखो पढ़ाने का स्टाइल यही है, आईपैड पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? क्लास में भी आईपैड पे पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी आईपैड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है? बस फर्क ये है कि क्लास में मैं खुद खड़ा हुआ होता हूँ, और यहाँ पे आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरी पिक्चर नहीं दिख रही बस। लेकिन डिस्कशन पूरा करेंगे हम वैसी चैट में, जैसे हम अपनी फिजिकल क्लासेस में करते हैं। आपको मैसेजेस करने हैं, जो चीज़ पूछनी है चैट पे पूछो आप मुझसे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, एक दफा नहीं 10 दफा भी रिप्लाई करूंगा मैं आपको। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछो, ठीक है? सो वो नहीं करना। देखो, आप ये मत समझो मैं कोई बुढ़ा बुढ़ा टीचर हूँ, सही है? मैं यंग टीचर हूँ भाई, मेरी 27 एज है। आप मुझसे आराम से चीजें पूछो, मैं वो कोई बुड्ढों की तरह वो नहीं करता कि घबरा जाओ यार, नहीं यार एक दफा बता दिया मैंने आपको, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ऐसा सीन नहीं है कोई भी। तो आप बिल्कुल फ्रैंक होकर चीजें पूछो, इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आपकी क्लास कंडक्ट होगी। अब बेटा आते हैं पेपर 1। आपके सिलेबस में होता है एक पेपर 1, और आपके सिलेबस में एक होता है पेपर 2। अच्छा, कितने बच्चों को लगता है कि पेपर 1 इजी होता है? वो चैट में मुझे बताएं, कितने बच्चों को लगता है कि पेपर 1 इज इजी? देखो, कंपैरेटिवली पेपर 1 इज इजियर देन पेपर 2, कंपैरेटिवली। बट पेपर 1 डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता इसमें। जब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आती है ना? आप कैलकुलेशन में फंसते हो, आपको आज तक आदत डल गई है कैलकुलेटर यूज करने की। अब हमें आदत खत्म करनी है, तो मैं आपको तरीके देखो जुगाड़ सिखाता हूँ। मेरे पास ना दो मेथड्स होते हैं देखो मैथ्स में।
मैं एक मेथड सिखाता हूँ, जुगाड़ू मेथड, जो मैंने खुद बनाई है। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आप चाहो तो रिसर्च करके भी देख लेना इसको, क्योंकि ये टीचर खुद जब तक नहीं बनाता है, जब तक उसको प्रैक्टिस खुद ना हो। अच्छा, एक हम ओरिजिनल मेथड यूज करते हैं, जो मैथ्स का अपना आपको इंटरनेट पर सब जगह मिल जाएगा, ऑल ओवर द इंटरनेट आप उसको देख सकते हो, या ऑल ओवर द इंटरनेट हो या ऑल ओवर द बुक्स आप उसको सर्च कर सकते हो। एक ये मेथड होता है। तो हम ये दो मेथड्स पे चलते हैं। जुगाड़ू वाला मेथड सेकंड्स में आंसर देता है, ओरिजिनल मेथड्स में मिनट्स में आंसर आता है। तो कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है आपके लिए, सेकंड्स में जो आंसर दे या जो मिनट्स में आंसर दे? अगर आप मिनट्स में आंसर निकालने बैठ जाओगे, आपके पेपर का टाइम होता है जाया। तो जो चीज सेकंड्स में आंसर निकालने में हेल्प करे, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होती है। पेपर वन की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर टू में तो हमें जाहिर सी बात है फुल वर्किंग करनी होती है, तो इसलिए पेपर टू में हम ज्यादा ओरिजिनल मेथड्स पे ही जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट करूंगा चीजों को, वो आप मुझे देखते हैं ना यहाँ पे। पेपर वन में यू हैव 2 hours, दैट इज इक्विवेलेंट टू 120 minutes, ठीक है। पेपर टू के टोटल मार्क्स 80 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट, टोटल क्वेश्चंस, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि सवाल ज्यादा होते हैं। ओके रोमान, दोबारा आ जाओ, मैं तुम्हें दोबारा इन कर दूंगा, ठीक है। पेपर वन के अंदर होते हैं 25 to 27 क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क्स के ईच पार्ट होते हैं, 50% का वेटेज होता है। वेटेज मैं आपको बता देता हूँ, वेटेज का मतलब होता है कितना वजन है इस पेपर का। भाई इसका जो वजन है 50% का, पेपर टू का जो वजन है वो 50 का, दोनों का मिलकर रिजल्ट बनता है 100% का, ठीक है। इसका मतलब 80 मार्क्स पे 50% आप स्कोर कर सकते हो। पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। पेपर वन में शॉर्ट 25 to 27 क्वेश्चन आते हैं, जिनके अपने अपने कुछ पार्ट्स होते हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 60 के करीब पार्ट्स आते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा मैथ्स का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ईच पार्ट कितना टाइम देना चाहिए आपको? हाँ भाई, ईच पार्ट हमें कितना टाइम देना चाहिए? मैक्सिमम 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मैक्स। इससे ज्यादा दोगे तो आपका पेपर आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने इससे ज्यादा देने की कोशिश करी, आपका पेपर आपसे कंप्लीट नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कुछ पार्ट्स तो डिफिकल्ट आते हैं सर, वो तो टाइम ज्यादा लेते हैं, उसमें क्या करें हम? तो बेटा देखो, जो आपको मैं जुगाड़े सिखाऊंगा ना, जुगाड्स, जो जुगाड़े आपको मैं सिखाऊंगा, वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सेकंड्स में कर देगी। अब जो आप उधर टाइम बचाओगे डिफिकल्ट वाले पार्ट्स पे, आप वो अप्लाई कर सकते हो टाइम। तो ये आपके लिए एक फायदा और एक प्लस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज है। अच्छा, आपने से कितने बच्चे, आप लोग सारे बच्चे ना अपने अपने स्कूल का नेम टाइप कर दो एक दफा चैट में, कौन कौन से स्कूल से हो आप लोग। जो भी बच्चे यहाँ क्लास ले रहे हैं, कौन कौन से स्कूल से हैं, वो अपने अपने स्कूल के नेम टाइप करते हैं जल्दी से। तो बेटा फुल फॉर्म में लिखना, और एक दफा लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। सारे बच्चे टाइप कर दो, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं हर बच्चा टाइप कर दे अपने स्कूल का नाम, ताकि मुझे याद रहना कौन कौन से स्कूल में आप लोग। ठीक है, टाइप करते हो, मैं देखता जाऊंगा। अच्छा बेटा, अब पेपर वन में कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। कोई अगर पेपर वन में कंफ्यूजन है, कि पैटर्न में कंफ्यूजन है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप पूछो मुझसे। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो क्लियर टाइप करो, आगे बढ़ते हैं। कोई अगर सवाल हो आपके दिल में कि सर पेपर वन में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये क्या आता है, ये क्या आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है पूछो, वरना क्लियर लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। यस फायदा, आस्क, व्हाट्स द क्वेश्चन फायदा जावेद? ओके मोहसिन, गॉट इट, आगे बढ़ते हैं मोहसिन। व्हाट इज वेटेज? वेटेज मींस सिंपल कि इसका कितना परसेंट काउंट किया जाता है। पेपर वन अगर आप जो भी स्कोर करते हो, कितना परसेंट काउंट करा जाता है। व्हाट इज द आंसर टू द इक्वेशन? विच इक्वेशन? यू गेव अस, आई डिडंट गेट दैट, below the paper one.
The 60, oh, 60 parts. I told them that there are 60 parts in your paper 1. You have to give maximum 2 minutes to each part. Maximum 2 minutes. Not more than that, okay? Paper 1 is of 2 hours only, not 2 hours 30 minutes. अच्छा, paper 1 difficult क्यों है? The reason is simple. The reason is that you have to solve all the questions without calculator. That is why paper 1 is a bit difficult than paper 2 for you guys, not for us. Teachers के लिए नहीं है. For you guys, आपको ये लगता है कि पेपर 1 में कैलकुलेशन आपको तंग करती है, तो आपको पेपर 1 इसलिए प्रॉब्लम करता है. पेपर 1 होता कंपैरेटिवली इजी है पेपर 2 से. आप लोग एक माइंडसेट बना के रखे हुए हो कि आपसे कैलकुलेशंस नहीं होती, आप मैथ्स में छोटी छोटी कैलकुलेशंस में फंस जाते हो. ये आपके साथ प्रॉब्लम होती है नहीं होती? कितना बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है? कितनी जगह आप लोग स्टक हो जाते हो बिल्कुल. आप लोग कहते हो कि यार मुझसे अब आगे वर्किंग नहीं हो पा रही. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है. देखो, मैं खुद ओ लेवल्स 2009 में दे चुका हूँ पेपर, ठीक है ना. मैं खुद मैथ्स दे चुका हूँ. आपको बहुत ऐसे कम टीचर्स मिलेंगे जिन्होंने खुद ओ लेवल मैथ्स दिया हुआ होगा, ठीक है ना. मैंने ओ लेवल्स सिटी स्कूल से किया है, मैंने ए लेवल्स बॉर्ड मास से किया है पूरा, ठीक है ना. मैंने देन ACCA परस्यू करा अपना पूरा. तो मेरी मैथ्स इसलिए बड़ी इसमें अच्छी है क्योंकि मेरे खुद 98 मार्क्स थे, सही है ना. आई हैव स्कोर्ड 98 मार्क्स. As in 2009 they were marks, सही है. They were not, they did not award the grade only, they used to give marks also, ठीक है ना. so, इसीलिए देखो, मुझे आइडिया के स्टूडेंट कहाँ पे प्रॉब्लम में आता है. जैसे मुझे खुद आइडिया था कि मैं कहाँ पे फंसता हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए उन जगहों के लिए ना कुछ शॉर्टकट्स बना दिए हैं जिनको मैं जुगाड़ कहता हूँ, ठीक है ना. तो आपके लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, तो आप इसको वर्किंग कर सकते हो, ठीक है. चलो, मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस अबाउट द पेपर 2. Paper 2 is of 2 hours and 30 minutes. How many minutes more than paper 1? Approx, yeah, equal to 30 minutes, ना? 30 minutes much more than paper 1. अब 30 minutes आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब पेपर इजी नहीं होगा, पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा होगी. The time is 2 hours and 30 minutes, approximately 150 minutes. Now, the total marks are 100. कितने टोटल मार्क्स हैं? 100. Now calculator is allowed. Calculator allowed है आपको. आप इसमें the thing is कि टोटल क्वेश्चंस भी अब आपके कम हो गए, 10 to 11 है, बट आपने आगे का एक दो वर्ड्स नहीं पढ़े, फुल लेंथ क्वेश्चंस. गाजी और अमान बेटा, आप लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है. द रीजन, व्हाट इज द रीजन, बताओ. एंड द वेटेज इज आल्सो 50%. अब देखो, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आप लोग 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे से ऑब्जर्व करो. मैं एक छोटा सा आपको पेपर 1 दिखाने वाला हूँ और मैं एक छोटा सा आपको पेपर 2 दिखाने वाला हूँ. रेडी हो? कोई बच्चा कॉपी तो नहीं कर रहा है? तो मैं आपको एक एक पेपर दिखा देता हूँ ना कि पेपर किस तरह से आते हैं मैथ्स के, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ यार, इस तरह के पेपर्स आते हैं, ये प्रॉब्लम हम लोग अब सॉल्व करनी है. देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेड 10 में हैं अभी. कोई बात नहीं बेटा, पढ़ो, पूरा 11th तक का सिलेबस पढ़ लो. आप लोगों के लिए फायदा है. नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में आओगे, आप पेपर दे दोगे अच्छे तरीके से. जो 11th में है वो तो पूरा कोर्स पढ़ के मई जून में पेपर दे ही देंगे. तो आप 2 दफा पढ़ लोगे जो ग्रेड 10 वाले स्टूडेंट्स होते हैं. अब जरा देखो बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ. मैं आपको 2 सैंपल पेपर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है ना. वैसे तो 5 पेपर्स ही हैं, आप इनको जरा देख के चेक करना, ठीक है. मैं आपको पहले दिखाता हूँ पेपर 1. कोई भी रैंडम पेपर ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको. आई होप ओपन हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए. देखो बेटा, मैथमेटिक्स सिलेबस डी 402412, ये आपका सिलेबस है. Write your center candidate number. Write in dark blue or black pen. You may use a pencil. Do not use staples, paperclip, highlighters, glue or correction fluid. Do not write in barcode. ये सब लिखा होता है आपके पास. If working is needed for any question, it must be shown in the space below that question. Omission of essential working will result in loss of marks. कर लो मोशन, कोई बात नहीं, ठीक है. And the total marks of this paper is 80. ये आपको बता दिया उसने, ठीक है ना. कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको. आप किसी इसेंशियल पार्ट की वर्किंग को ओमिट नहीं कर सकते, मार्क्स काट देगा एग्जामिनर, ठीक है. आपको ब्लैक और ब्लू पेन यूज करना है, डार्क ब्लैक और ब्लू, दैट मींस पॉइंटर यूज करना है आपने. कोई स्टेपल, पेपर क्लिप, हाइलाइटर, ग्लू और आपने वाइटो यूज नहीं करना है इसके अंदर.
ना रिमूवर यूज करना है आपने इसके अंदर, इंक पेन अवॉइड करना आपने, इंक पेन यूज नहीं करना आपने। ठीक है भाई, ये बात बता दी इसने। नेक्स्ट, अब देखो ये कितने बच्चों को आइडिया ये पढ़ा हुआ है इन्होंने। आपको मैं स्क्रीन दिखाता जाता हूं, आपको आइडिया होना चाहिए ये सब आपने पढ़ा हुआ है बट भूल गए हो। ये देखो, ये आपका पेपर वन है। मैं जरा स्क्रीन को ना वर्टिकल करके आपको दिखाता हूँ ताकि और इजी जल्दी से पेपर दिख जाए। देखो भाई, ये दिस वन, बहुत सारे बच्चे भूल गए बेटा ये। आपने ये छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ी है ये चीजें। लाइन ऑफ सिमेट्री याद नहीं है, रोटेशनल सिमेट्री याद नहीं है आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी तो आपने खैर अब पढ़नी है 11th में, सही है ना। मेंसुरेशन याद नहीं है आपको, एरिया वॉल्यूम निकालना याद नहीं है आपको, इक्वेशन सॉल्व करना याद नहीं है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना याद नहीं है आपको, बाउंड्स निकालना याद नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर ये क्या बातें कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं। बेटा ये आपके पेपर का पार्ट है ये, अनफॉर्चुनेटली। फ्रैक्शंस नहीं आ रही है आपको, वॉर्डमास रूल भूल गए आप, राउंडिंग ऑफ आपको प्रॉब्लम करती है, मेकिंग सब्जेक्ट में तंग होते हो, मैट्रिसेस भूल गए हो, ट्रांसफॉर्मेशन आपने अभी नहीं पढ़ी होगी, अब 11th में पढ़ोगे आप आके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप भूल गए हो, सिंपल ज्योमेट्री, पॉलीगॉन्स, ये आपके पास लाइंस ऑफ सिमेट्री, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स, ये चीजें आप भूल गए हो। अरिथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को तंग करती है। कितने बच्चे घबराते हैं वर्ड प्रॉब्लम, मतलब नाइटमेयर लगता है वर्ड प्रॉब्लम, कितने बच्चे ऐसे हैं, होता है ना नाइटमेयर, ड्रोना ख्वाब। हाँ भाई, फेयर होता है बच्चों को वर्ड फंक्शंस बच्चे भूल गए। फिर ये सारी चीजें ना, देखो अब आप भूल चुके हो बहुत सारी चीजें। अब क्या होगा, जब आप 11th में जाओगे आपके टीचर ना 4-5 टॉपिक आपको स्कूल में पढ़ाएंगे बस, 4 to 5 टॉपिक्स बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे वो। और वो कहेंगे बाकी बेटा आपने खुद करना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, आपने 10th में क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, अब बच्चा हेल्पलेस है, क्या करें बच्चे, किसके पास जाए भाई, इसलिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब देखो ये पेपर टू, अब आपने पेपर वन देखा, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखे आपको। अब आप पेपर टू देखना आपको किस तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं, देखो इसमें। अब क्वेश्चन नंबर वन का ए के 4 पार्ट्स, फिर बी, फिर क्वेश्चन नंबर टू के ए के 4 पार्ट्स, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री के देखो, ए के 3 पार्ट्स, फिर बी, फिर सी। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन हैं ये। यस फिजा बेटा पूछो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब ये आपको क्वेश्चंस लेंथी दिख रहे हैं, बॉल पेन यूज नहीं करना, इंक खराब हो जाती है इससे, सिर्फ पॉइंटर्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको क्वेश्चंस क्या दिख रहे हैं, लेंथी क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े सवाल है, देखो ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन है। अब देखो, अब आप इससे डरो कि आपने ये पेपर देकर आना है और आपको ये चीजें आती नहीं है, ये सीखनी है आपने मेरे से। ये देखो आप क्वेश्चन चेक करो, ये कैसे सवाल है ये, इसको तो देख के बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कहते हैं यार ये क्या चीज आ गई। मैं अब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब मेरे साथ पढ़ोगे, मैं आपको हर चीज की ऐसी ऐसी चीजें लिखवा दूंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स लिखवा दूंगा कि ऐसे सवाल आप सेकंड्स में करके देके आ जाओगे पेपर एग्जामिनर को। मेरे पास इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, मैं 28 डेज में मैथ्स का पूरा कोर्स करवा देता हूँ बच्चों को, 28 डेज के अंदर। मैंने लास्ट ईयर 28 डेज में पूरा बच्चों को वर्कशॉप में रिवाइज करवा दिया, 28 डेज के अंदर। पूरे 6 साल का कोर्स मैंने 28 डेज में समराइज करके बच्चों को लिखवा दिया। अब देखते हो ये क्वेश्चन जो सारे ये आप लोगों ने पढ़े भूल गए हो अब आप ये। चलो अब अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। जो बेटा लेट जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन स्टूडेंट्स ने, वो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हमारा पेपर पैटर्न है जो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पेपर पैटर्न है, अभी कोई ऐसा हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, अभी से हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर पैटर्न, सिलेबस, इन सारी चीजों का। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी क्लास का टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। अब आप मुझे एक सजेशन दो कि आप लोग मैथ्स को बिल्कुल बेसिक बच्चों वाले तरीके से पढ़ना चाहते हो या थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ना चाह रहे हो, बताओ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग आप बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से करना चाह रहे हो या थोड़ा सा अपर लेवल से करना चाह रहे हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करवाने में। हाँ तो बेटा 90% बच्चों ने बोला है फ्रॉम स्क्रैच सर, तो आज भी आपको बिल्कुल स्क्रैच से कराऊंगा, लेकिन फिर बोर नहीं होना कि कुछ छोटी छोटी चीजें भी आएंगी, तो उसमें बोर नहीं होना। बेटा मेरी अब 2 अगस्त से लेके
10th अगस्त तक डेली क्लास है, डेली। उसमें मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें करा दूंगा कि अगर आप उसके बाद अगर फर्स्ट करो, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कंटिन्यू अगर नहीं भी करते तब भी उनकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरा सजेशन ये कि अभी से पूरी मैथ स्टार्ट करो ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए। ये बहुत तंग करेगी आगे जाके अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यार ऑनलाइन में समझ नहीं आता, ऑनलाइन क्लास को ना छोड़ते हैं, जब फिजिकल स्टार्ट होगी तब करेंगे। भाई अगर लॉकडाउन महीने का लग गया फिर क्या करोगे? अभी 1 महीने बाद खुल गया, फिर 1 महीने का लग गया, फिर क्या करोगे? ऐसे तो आपका सिलेबस का प्रॉब्लम आता रहेगा। आप लोग को अभी तक जो मैंने चीजें बताई इसमें आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम आई? अब बेटा सिलेबस आउटलाइन है आपके पास, देखो। फिजा क्या पूछ रही है? फिजा पूछो, दोबारा से पूछो। पेपर आउटलाइन, सिलेबस आउटलाइन। सिलेबस आउटलाइन आपको अगर दिखाई जाए तो आपको कितने टॉपिक्स लग रहे हैं इसके अंदर? काउंटिंग कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से सीक्वेंस में टॉपिक्स करवाता हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका करते हैं हम बिल्कुल बेसिक वाला। इसमें एक एडवांस भी होता है, एक ना एडवांस भी होता है, एक बेसिक होता है। इसमें भी देखो, मैं सेकंड वाले ग्रुप में अपना, मेरा जो ऑनलाइन दूसरा ग्रुप चल रहा है उसमें भी अप्रॉक्स 110 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके हैं। वो ये दोनों पार्ट्स कवर कर चुके हैं, बेसिक वाले, जून एंड जुलाई के अंदर। आपको थोड़ा सा स्पीड से करवाऊंगा मैं, क्योंकि आपका जाहिर सी बात है उनके 2 महीने पास हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ से स्टार्ट लोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे ये जो 10 डेज है उसमें अर्थमेटिक और एल्जेब्रा कर लें। नहीं हुआ तो हम इस अगस्त मंथ में ये दोनों टॉपिक्स कर लेंगे। देन जो मैं स्टार्ट लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, सेट्स एंड वेन डायग्राम, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो सेवेंथ आता है, फंक्शंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर 9 ज्योमेट्री, नंबर 10 वेक्टर्स, नंबर 11 नंबर 12 यही वाले दोनों इनका जो पार्ट है अरिथमेटिक अलजेब्रा की, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं हम इनको बाद में। देन हम आ जाते हैं इनइक्वालिटीज, ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, काइनेमेटिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, देन लोसाई, देन ट्रांसफॉर्मेशन, मेंसुरेशन, देन नंबर पैटर्न। टोटल कितने टॉपिक हो गए आपके पास? 18 टॉपिक हो गए, 18 टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात सुनो, इन 18 टॉपिक्स के अपने भी सब टॉपिक्स हैं, 10 10 15 15 20 20 सब टॉपिक्स हैं इनके। फुल लेंथ का मतलब है बेटा कि क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 to 3 पेजेस इन पेपर वन। शॉर्ट लेंथ का मतलब है क्वेश्चन विल बी ऑफ हाफ पेज, 2 to 3 पार्ट्स। फुल लेंथ का मतलब है कि क्वेश्चन विल बी ऑफ 6 to 7 or 8 पार्ट्स। इट विल बी ऑफ 3 to 4 पेजेस, 2 to 3 पेजेस। ये सीन है इसके अंदर, ठीक है फिजा। आई होप मैंने आपका क्वेश्चन आंसर कर दिया होगा। अब बेटा मूविंग ऑन नेक्स्ट। बेटा ये जो बच्चा मुझे इंटरनेट का इशू कह रहा है, देखो मेरी तरफ से इंटरनेट का इशू नहीं हो सकता है। मेरी स्पीड में आपको दिखा देता हूँ भाई क्या स्पीड आती है मेरी, फिर उसके बाद आप मुझे नहीं बोलोगे, आप फिर अपना इंटरनेट खुद चेक कर लेना। देखो मेरी स्पीड देख लो क्या है इंटरनेट की, तो मेरी चीज आपको तंग नहीं करेगी, सही है। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है आप डिस्कनेक्ट होकर रिकनेक्ट हो जाओ, आप मेरी स्पीड देख लो, मेरी स्पीड से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको वॉइस का प्रॉब्लम या आपको कोई वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपके एंड से आ सकता है, मेरे एंड से नहीं हो सकता फिर। ठीक है ना, देख लिया आपने, मेरे पास परफेक्ट आ रही है स्पीड, मेरे पास कोई प्रॉब्लम ऐसी एज सच नहीं आ रही है, ठीक है। अब आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो, दिस इज योर सिलेबस आउटलाइन जो आपको 2021 से 2022 में कंप्लीट करनी है ये पूरी। सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है, लास्ट जो सिलेबस में चेंज आया था वो 2018 में आया था, ठीक है ना। 2021 और 22 में कोई खास चेंज नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा, ठीक है। तो जस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सिलेबस है, ये आप अपनी कॉपी में राइट नोट डाउन कर लेना, जब आपकी क्लास एंड हो तो ये आप पूरा प्रॉपर रिटन फॉर्म में अपने पास रखना। जब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें तो डन लिख दें मुझे, डन और क्लियर। आप ना बार बार आंसर करते रहोगे मुझे, अगर आप कॉपी कर चुके हो डन लिखो ताकि मैं आगे चले जाऊँ।
चलो बेटा मूविंग ऑन। अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जब आप देखोगे तो आपको अपने बचपन की यादें आना शुरू हो जाएंगी, आपकी मेमोरी वापस आएगी। देखो बेसिकली मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं तुम्हारी याददाश्त पे ना डंडा मार रहा हूँ। वो तुम लोग इंडियन ड्रामों में देखते थे कि बंदे के सर पे डंडा मारा, उसकी याददाश्त वापस आ गई। तो वही वाला सीन है, मैं तुम्हारे सर पे डंडा मारूंगा, तुम्हें चीज याद करवा कर, और तुम्हारी पुरानी याददाश्त वापस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसमें हम थोड़ा सा एक एडिशन भी करेंगे, बच्चे को छोटी छोटी चीजें और सिखाते हैं हम लोग, ताकि उसका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैथ्स में देखना कभी भी रट्टा मार के नहीं जाना, मैथ्स में हमेशा अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके जाने हैं आपने, ठीक है। अब आ जाओ बेटा अरिथमेटिक। चेक करो कितने टॉपिक्स हैं इसके। देखने में एक छोटा सा नाम था ये, अब जब आप इसने आपने ओपन करा तो आपको क्या लगा ये कौन से टॉपिक्स हैं सारे? याद करो, थोड़ा सा याद आ जाएगा। अगर तो बेटा आपने क्लास 6 से डायरेक्ट 11 में कोई जुगाड़ नहीं मारी है आने के लिए, तब तो आपको ये याद आ जाएगा। अगर आप कोई जुगाड़ सोर्स वोर्स लगा कर आए हो तो बेटा फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ भाई, कितने बच्चों को याद आया ये वाले टॉपिक्स? ग्रेड 6 में पढ़े, 7 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में भी पढ़े, है ना? आप लोगों को अच्छे खासे बच्चों को याद है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये फ्रैक्शन, डेसिमल, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। अब मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो। हैं तो वही टॉपिक्स, बट इनके क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से आते हैं पेपर में बड़े। अब वो बच्चे ने कहा पढ़ा हुआ भी होगा, कोई फायदा नहीं है उसका, जब वो पास पेपर्स देखेगा पास पेपर्स बिल्कुल डिफरेंट तरीके के हैं, ठीक है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जो हम इसमें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सही है, जो हम बेसिक पार्ट में कवर करने वाले हैं, दैट इज नंबर सिस्टम, बॉडमस रूल, एलसीएम एंड एचसीएफ, fractions, decimals, squares and cubes, halfway, indices, standard forms and rounding off, estimation and approximation। ये जो टॉपिक्स हैं हम कवर करने वाले हैं बेसिक पार्ट ऑफ अरिथमेटिक में, जिससे आपकी जो नॉर्मल मैथ्स विदाउट कैलकुलेटर वाली है बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इंशाल्लाह फिर कभी आगे, ठीक है। हाफ वे का मतलब होता है आधा रास्ता मारिए, मतलब मिड पॉइंट। हाफ वे बेसिकली इज द मिड पॉइंट, ठीक है बेटा। ये टॉपिक्स जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट करे हैं, काइंडली इनको कॉपी कर लो, नोट कर लो। देन हम आगे की अपनी लेक्चर को, आगे के लेक्चर को स्टार्ट लेते हैं। अब अरिथमेटिक को मैं देखो हर चीज की ना पहले बच्चों को सब टॉपिक्स लिखवाता हूँ कि बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके ये सब टॉपिक्स हैं। हम फर्स्ट सब टॉपिक को स्टार्ट लेंगे, फिर सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। तो मेरा तरीकेकार यही है पढ़ाने का। तो आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, आपको लिखना बहुत पड़ेगा मेरी क्लास में, आपको लिखना बहुत पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस बहुत करने पड़ेंगे, होमवर्क बहुत करना पड़ेगा। जो बच्चा ग्रेड अच्छे लाने के उसमें होता है ना, डेस्परेट होता है कि ग्रेड अच्छा है उसका, वो बच्चा तो मेरे साथ एंड तक टिका रहता है। जो कामचोर होते हैं, टाइम पास होते हैं, तफरी वाले होते हैं, वो मेरे पास से 1 डेढ़ महीने में हट जाते हैं। उन बच्चों को मैं खुद रिमूव कर देता हूँ, रखता ही नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ जो कामचोर बच्चे हैं उनका काम ही नहीं है क्लास लेना। जो अच्छे बच्चे हैं जिनको ग्रेड चाहिए, जिनको अच्छे से पढ़ना है, जो डेस्परेट है ए और ए स्टैटिक के लिए, वो बच्चे आज से मेरे साथ स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे या रिजल्ट वाले दिन आप खुद देखना कि किस जगह पे खड़े हो गए आप। क्योंकि मैं जितने स्टूडेंट को देखो पढ़ाता हूँ, मैं उनसे फीडबैक जरूर लेता हूँ, तो मुझे आइडिया होता है कि मैं क्या बच्चों को करवा रहा हूँ, ठीक है। सो बेटा जल्दी से ये कॉपी करिए। इसको कॉपी करने के बाद या स्क्रीनशॉट लेने के बाद चैट में डन लिखें। सारे बच्चे जब डन लिख देंगे तब मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए हर स्टूडेंट चैट में मुझे एक्टिव दिखे। और बेटा मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, आपने मेरे साथ स्टार्ट किया है ये काम, मेरे पास ना 2 3 वर्ड्स होते हैं जो मैं बच्चों के साथ यूज करता हूँ। तो इसको कभी माइंड या पर्सनली मत लेना, देखो बहुत और तमीज वाले वर्ड्स हैं, कोई गंदे वर्ड्स नहीं है। देखो, जो बच्चा बहुत ही वीवीआईपी बेवकूफ होता है, बहुत ही वीवीआईपी बेवकूफों वाला सवाल करता है, उसको मैं कहता हूँ जाहिल। जो सिर्फ वीआईपी होता है नॉर्मल वाला, उसको मैं गधा कहता हूँ, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये मेरे वर्ड्स हैं, ये आप अगर कभी सुनो तो आप माइंड मत करना और पर्सनली नहीं लेना कुछ।
और जो अच्छा बच्चा होता है उसको तो मैं अच्छा बच्चा बोलता ही हूँ। सही है ना भाई, उसको मैं अच्छा बच्चा ही बोलता हूँ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आप अपने पास में, सब्जी वाली ये तो अलग है, वो अलग है। हाँ, कुछ एडिशन हो जाती है, जैसे सब्जी वाली या वाला। ठीक है भाई। कचरे वाला या वाली, ये भी हैं। और चौकीदार भी कहता हूँ मैं कुछ लोगों को। सही है भाई, कि बड़े होके चौकीदार बनोगे, जो घड़ी पे देखते रहते हैं क्लास कितने बजे खत्म होगी, क्लास कितने बजे खत्म होगी। सही है सर, क्लास खत्म हो गई है, हम जाएं, वो वाले बच्चे चौकीदार बनेंगे बड़े होके, क्योंकि उनको टाइम का बड़ा अंदाजा रहता है, चौकीदार को अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने का और खत्म करने का बड़ा इंतजार रहता है। अकलमंद बच्चा कहता हूँ भाई, जिसको, जिसकी तारीफ करता हूँ मैं उसको अकलमंद बच्चा कहता हूँ। सही है ना। अब ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं, इस पे आप लोगों को बुरा नहीं मानना है, ये मैं थ्रू आउट द सेशन यूज करूंगा, और आप देखना आपको एंड में यही वर्ड्स याद रह जाएंगे बस। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अब से स्टार्ट ले रहे हो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज नंबर सिस्टम। के मैथ्स में हाउ द थिंग्स वर्क नंबर के अकॉर्डिंगली। ठीक है बेटा। अब आप एक वर्ड देख रहे हो, इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने बच्चों को याद हैं, चैट में बता दे मुझे वो। इंटीजर्स सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है बेटा? अगर याद है, आई रिमेम्बर कह रहे हो आप, तो बताओ मुझे। आज ही अभी पता चल जाएगा ना, देखो मैंने आपसे इतनी बेसिक मैथ्स की बात करी है, पता चल जाए कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद नहीं। देखो इसमें कोई अभी बुरा मानने वाली बात नहीं है, कि आपको अगर याद नहीं है तो आप चैट में नहीं बता रहे हो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहूंगा अभी। अभी आप इस, इन चीजों में मैं तंग नहीं करता बच्चों को, इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं करता मैं, इसमें तो मैं आपकी बहुत हेल्प करूंगा। जो फालतू सवाल करते हैं ना, मैं उनकी उनकी बेइज्जती में नेक्स्ट लेवल पे जाके करता हूँ फिर मैं। अब देखो, integers, what are integers? Just listen. Integers are those numbers that are positive numbers, that is a negative number, or a neutral number. मतलब जो नंबर पॉजिटिव होते हैं, जो नंबर नेगेटिव होते हैं, और जो नंबर न्यूट्रल होता है, ये सब अंडर द हेडिंग ऑफ किसके आ जाता है? अंडर द हेडिंग ऑफ, रिप्लाई करो बेटा, बताओ। Integers. So the numbers that are positive, that are negative, or if they are neutral, they are called integers. अब इसमें मैंने नंबर लिखा है ना, मैंने फ्रैक्शन की बात करी है, ना मैंने कोई डेसिमल्स की बात करी है। एम आई क्लियर? ना मैंने कोई डेसिमल्स की बेटा आपसे बात करी है, ना मैंने कोई फ्रैक्शंस की बात करी है। दैट मीन्स परफेक्ट नंबर जो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। अब मैं होल नंबर का वर्ड यूज नहीं कर रहा, होल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं, इसलिए मैं होल नंबर्स का वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? जो सारे पॉजिटिव के साइन के साथ होते हैं। अब आप कॉपी कर लो ऐसे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। जो नंबर नेगेटिव के साथ होते हैं, लाइक -1 से स्टार्ट होता है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड मूविंग ऑन, चलते चले जाते हैं, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ये अब आप बस लिख लो। ये बेटा नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 4 टॉपिक्स में आपके पास आता है, उसको कॉपी कर लेना ये, वरना आपको तंग करेगा ये। अब ये चीजें लिखना स्टार्ट कर दो। अब आप स्क्रीनशॉट्स नहीं लो, अब आप चीजों को लिखो मेरे साथ साथ। जैसे ही आप ये दोनों कॉपी कर लो, न्यूट्रल मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल इज जीरो। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल इज ओनली जीरो। न्यूट्रल नंबर लिखा है मैंने, नंबर्स नहीं लिखा है, देखो सिर्फ मैंने न्यूट्रल लिखा है। हाँ बेटा, तो होल नंबर सिर्फ आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, दैट इज वाई वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर के बराबर होते हैं, लेकिन उसमें भी जीरो नहीं लगा हुआ था। तो आप इंटरनेट वाली डेफिनेशन को छोड़ दो अभी। न्यूट्रल होता है आपका जीरो, जीरो इज न्यूट्रल।
अब आपको देखो न्यूट्रल पूछा जाए तो आप 0 बता दोगे, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछे जाए तो आप ऑल पॉजिटिव नंबर्स बता दोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आपसे नेगेटिव इंटीजर्स पूछे जाए ऑल नेगेटिव नंबर्स बता दोगे स्टार्टिंग फ्रॉम -1। एम आई करेक्ट? एम आई क्लियर? चलो बेटा नेक्स्ट विल मूव टू इंटीजर्स। वो आपको मैं बता चुका हूँ। देखो अब आप जो कह रहे थे ना मनाइल बेटा, द होल नंबर्स, देखो होल नंबर्स भी होते हैं इसमें, ये सारे होल नंबर्स हैं ये, जब कंबाइन करते तो हम बात करते हैं इसमें, एंड देयर ऑपोजिट्स, उनके ऑपोजिट्स भी होते हैं इसमें। तो आप इसको छोड़ दो, होल नंबर वाली बात को आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो आप इसको कॉपी नहीं करो, आप याद रखो ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड अ जीरो, बस ये याद रखो आप बस। ओके ओह, नो प्रॉब्लम, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और बेटा ये बॉड मास में ना एंड में ए डबल एस नहीं लगाया करो, सिर्फ ए एस होता है बॉड मास में। नेक्स्ट नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आपको ये हैंड्स बने हुए क्यों दिख रहे हैं बताओ, व्हाट इज द रीजन, ये हैंड्स क्यों बने हुए दिख रहे हैं? यस फिजा पूछिए। ये जो खूबसूरत से हाथ है आपको क्यों नेचुरल में रखे हुए दिख रहे हैं? जो खूबसूरत हाथ नहीं है, मजदूरों के हाथ हैं वैसे। नेचुरल नंबर में इसको क्यों लिखा गया है? बिकॉज जो नेचुरली अकर्ड नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो जीरो का क्या करें, जीरो एक मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया हुआ है, हिंदू मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था जीरो को। जीरो इज एन इन्वेंटेड नंबर, जीरो इज एन इन्वेंटेड नंबर, ठीक है बेटा। तो जीरो नेचुरली अकर्ड नहीं है। नेचुरली अकर्ड नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। आई होप नेचुरल नंबर अब आपको क्लियर हो गया होगा। जो आप फिंगर टिप से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस भी नेचुरली अकर्ड नहीं है और आपका जीरो भी नेचुरली अकर्ड नहीं है। दैट इज वाई जीरो को भी कंसिडर नहीं करेंगे नेचुरल में एंड नेगेटिव को भी नहीं करेंगे। अभी मैं आपको अब्दुल्ला आपका आंसर दूंगा कि व्हाई वाज जीरो इन्वेंटेड, व्हाई वाज जीरो इन्वेंटेड, ये मैं आपको अभी खुद जवाब देने वाला हूँ, ठीक है। मनाइल आपको भी आंसर करने वाला हूँ मैं भी, पहले आप लोग ये नेचुरल नंबर्स कॉपी करके ये क्लियर यहाँ तक मुझे लिख दो बस, फिर मैं आप लोगों के सब बच्चों के आंसर करूंगा कि भाई जीरो इन्वेंट क्यों किया था आफ्टर, ये जो 10 है 10 कैसा आया, फिर 11 कैसा आया, ये सब मैं आपको अभी आंसर करने वाला हूँ। या जाइना, नो, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस आर नॉट नेचुरल इधर, ये भी नेचुरल नहीं होते। अभी हम डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की बात ही नहीं कर रहे कहीं पे भी, अभी परफेक्ट नंबर्स की बात चल रही है। यस सालिका, डन सालिका, और बैग जाना ये लो, और बैग भी। यस फिजा पूछिए, क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। सर ने लिखा करो, आप लोग डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछा करो। इवन एंड ऑड नंबर भी सब यूज होंगे, अभी सारे नंबर्स आएंगे इधर, ठीक है, अभी सारे नंबर्स आप देखोगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। अब बताता हूं मैं बच्चों को बेटा, जो आप जीरो की बात कर रहे थे, वाई वॉज जीरो इन्वेंटेड। देखो बेटा, लोगों ने काउंटिंग स्टार्ट करी वन तक, वन से गए 2 3 4 5 6 7 8 9, लोग रुक गए 9 के बाद, पुराने जमाने के जो लोग थे वो 9 के बाद रुक गए, भाई 9 के बाद क्या गिने हम, चलो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन लिया। अब उस वक्त 10 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, चलो अगर वो बोले यार चलो ये नंबर दो दफा लिख लेते हैं, 11 लिख लिया आपने, फिर 12 लिख दिया, फिर 13, मसला ये मिसिंग है आपके पास। अब एक हिंदू मैथमेटिशियन था जिसने जीरो इन्वेंट किया, उसने कहा कि भाई तुम ना हर नंबर जब खत्म होने लगे 9 के बाद, उसके बाद जीरो लगाना शुरू कर दो, तुम्हारी कैलकुलेशन की सीरीज कंटिन्यू चलती चली जाएगी, और तुम अपनी कैलकुलेशन की स्टार्टिंग भी जीरो से करो, जब कोई चीज नहीं हो उसको जीरो काउंट करो, जब कैलकुलेशन 9 के बाद खत्म हो तो पहला वाला नंबर रिपीट करो और उसके आगे एक जीरो लगाओ और अपनी कैलकुलेशन बढ़ाते जाओ। लाइक अब देखो, अब आप 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18 पे जब जाओगे, फिर 19 पे जब जाओगे, अब फिर प्रॉब्लम आएगी, 9 के बाद नंबर एंड हो गया तो भाई 9 की जगह लगाओ जीरो,
और ये स्टार्ट कर दो। ये जीरो इन्वेंट किया गया था, इसलिए आई होप कि अब मैंने दो बच्चों के क्वेश्चन को आंसर कर दिया कि जीरो क्यों इन्वेंट हुआ था और 9 के बाद कैलकुलेशंस का क्या करते थे। तो ये वाली बात अब आपको क्लियर है कि जीरो इज एन इन्वेंटेड नंबर बाय द हिंदू मैथमेटिशियन। मुझे नाम उसका सही से याद नहीं है, नाम मुझे याद था, मैं भूल गया, गूगल करना आपको मिल जाएगा। नहीं, नेचुरल तो अभी सारे नंबर्स हैं, काउंटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी कि काउंट कैसे करेंगे। अब तो नेचुरली सारे नंबर हो गए, जीरो का हटा के सारे नेचुरल होता है, और अगर आप जीरो लगा दोगे तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे। देखो, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, चाहो तो लिख लो यहाँ पे, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन नो बेटा, 10 इज अ नेचुरल नंबर, स्टार्टिंग उसकी वन है ना, आगे जीरो आ रहा है, जीरो देखो अगर पहले आता तो नेचुरल नहीं होता, जीरो आगे आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10 भी नेचुरल है, 20 भी नेचुरल है, 30 भी नेचुरल है, 40 भी नेचुरल है, वो नेचुरली अकर हो रहे हैं। 9 के बाद अगर 10वां ऑब्जेक्ट पड़ा आपको 10 गिनना पड़ेगा। 19 के बाद अगर 20th ऑब्जेक्ट पड़ा तो आपको नेचुरली 20 को गिनना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए जीरो इन्वेंट करवाया गया था। हाँ, जीरो कोई कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा था, वो नेचुरली कैसा अकर्ड होगा, कोई भी चीज नहीं है इसलिए वो नेचुरली अकर्ड ही नहीं हुई। क्लियर हो गया मासूमा सैफी? सफी बेटा ये वाली बात आप सुनो, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, बाकी आगे सब सेम होता है। देखो ये सब सेम, वन से स्टार्ट होने के बाद सब सेम। होल और नेचुरल में सिर्फ छोटी सी चीज का फर्क है, चैट में आंसर करिए किस चीज का फर्क है। जीरो का और वन का है ना, वन तो आता ही आता है, वन के टेंशन नहीं, सिर्फ जीरो का फर्क है। नेचुरल कहां से स्टार्ट होता है, जल्दी से चैट में आंसर करो, नेचुरल बेटा कहां से स्टार्ट होगा? नेचुरल स्टार्ट होते हैं वन से, होल स्टार्ट होते हैं जीरो से। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इवन नंबर्स। कितने बच्चों को पता है कि ऑड इवन का क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर? बताइए बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑड एंड इवन नंबर? बताइए बेटा, देखो मैं याद करवाना चाह रहा हूँ तुम्हारी बचपन वाली बातें, अगर तुम भूल गए हो तो। बेटा देखो, मैं अगर आपको एक बहुत बड़ा नंबर दे दूं, 5076, 5077, कैसे पता करोगे आप ये ऑड कौन सा इवन कौन सा? मुझे इसका आंसर चाहिए, रीजन। मुझे ये नहीं पता पूछना आपसे कि ये इवन है या ऑड है। देखो ये इवन है, ये ऑड है, ये भी बता दिया मैंने आपको। वाई 5076 इज एन इवन नंबर, वाई 5077 इज एन ऑड नंबर, ये मैंने आपसे पूछा है। अच्छा बेटा एक बात सुनो, मैंने ना आपके ग्रुप में एक पोस्ट शेयर करी है फेसबुक की। हाँ भाई, सुन रहे हो बेटा आप लोग? यू गाइस लिसनिंग? मैंने आपके फेसबुक के ग्रुप, वो सॉरी व्हाट्सएप के ग्रुप पे एक फेसबुक की पोस्ट शेयर करी है। आप लोगों ने सिंपल जाके क्या करना है, वहां पर जाना है, एक टैप करोगे पहुंच जाओगे। वहां पे टैप करना है, पहुंचो। वहां पे आज की क्लास का फीडबैक देना है आपने कि हाउ वाज द क्लास, इंटरनेट कैसा था। सही है? आप मेरी बात गौर से सुन लो दोबारा, कि क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी लिखो, बुरी लगी तो बुरी लिख दो। फिर आपने अपना फीडबैक देना है, ठीक है? अब अच्छी लगी तो आपको क्या क्या चीजें उसमें अच्छी लगी, क्या क्या चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही, क्या क्या चीजें आपको अच्छे से समझाई गई, क्या क्या चीजें आपको फायदा देंगी, और आपने इंटरनेट कैसे एक्सपीरियंस किया, स्क्रीन शेयर कैसे एक्सपीरियंस किया, वॉइस कैसी एक्सपीरियंस करी, ये सारी चीजें आपने जाकर
वहां पर आज मेंशन करनी है कमेंट के अंदर याद से, ठीक है बेटा। ये आपने एक छोटा सा काम बाय द एंड ऑफ द क्लास करना ही करना है लाजमी, क्योंकि देखो आप फीडबैक दोगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको क्लास में इंप्रूव करूंगा, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा आंसर सुन लो, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, इवन नंबर्स आर ओनली डिविजिबल बाय टू, ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय टू। बस सिंपल सी ये वाली बात। जो नंबर टू से डिवाइड होगा वो कहलाएगा इवन, जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा वो कहलाएगा ऑड। अब आप बोलोगे सर जीरो टू से कैसे डिवाइड होता है, बेटा कैलकुलेटर उठाओ, जीरो अपॉन टू का जरा आंसर चेक करो क्या आता है। कैलकुलेटर पिक करो, उठाओ, जीरो अपॉन टू का आंसर क्या आएगा, जीरो अपॉन टू का आंसर जीरो आएगा, दैट इज द होल नंबर, परफेक्ट आंसर आया। इसका मतलब जीरो इज डिविजिबल बाय टू, दैट इज वाई जीरो इज एन इवन नंबर। 2 4 6 8 10, 0 2 4 6 8 10, so 0 is the perfect even number, clear। odd numbers, अब आप बोलोगे सर टू से डिवाइड ना हो, भाई देखो वन टू से डिवाइड नहीं होता, 0.5 आंसर देता है। आप बोलोगे सर डिवाइड हो तो गया, भाई डिवाइड करने का मतलब है होल नंबर में आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा, दैट मीन्स वन इज अ परफेक्ट ऑड नंबर। सो जो जो यहाँ मिसिंग है वो आपके ऑड नंबर्स, देखो जो जो यहाँ मिसिंग है बीच में से वो आपके ऑड नंबर्स हैं। अब मैंने आपसे बोला था 5076 5077, लास्ट डिजिट को चेक करो क्या टू से डिवाइड हो सकता है, यस। लास्ट डिजिट को चेक करो क्या टू से डिवाइड हो सकता है, नो। दैट इज वाई दिस इज एन इवन नंबर, दिस इज एन ऑड नंबर। ऐसे आप इवन और ऑड को डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। सो अगर ये क्लियर है तो क्लियर टाइप करो, तब हम आगे बढ़े प्राइम नंबर्स की तरफ। तीन और आपके पास रह गए हैं, तीन और रह जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, that is prime numbers. Prime numbers, it only has, prime number is a number with only two factors, that is one and the number itself. For example, आप वन के फैक्टर्स जो देखते हो सिर्फ वन होता है और कुछ भी नहीं होता आगे। टू के क्या क्या फैक्टर्स हैं, टू किस किस से डिवाइड होता है, टू वन से डिवाइड हो जाता है, टू अपने आप से डिवाइड हो जाता है। थ्री किस किस से डिवाइड होता है बेटा, थ्री वन से डिवाइड हो जाता है, थ्री अपने आप से हो जाता है। फोर किस किस से डिवाइड होता है बेटा, वन से होता है, टू से होता है, फोर अपने आप से होता है। फाइव किस किस से डिवाइड होता है, चैट पांच से करिए, फाइव किस किस से डिवाइड हो जाएगा, वन से होगा और अपने आप से होगा। सिक्स किस किस से डिवाइड होगा, वन से होगा, टू से होगा, थ्री से होगा एंड सिक्स से होगा। अब आप बताओ कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके पास सिर्फ दो फैक्टर्स हैं और वो दो फैक्टर्स वन और नंबर खुद हैं। देखो बेटा वन तो नहीं है, वन के बाद वन तो है, इटसेल्फ वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि आप एक नंबर को दो दफा काउंट नहीं कर सकते। टू के पास है, टू इज द परफेक्ट प्राइम नंबर, थ्री के पास है, थ्री इज द परफेक्ट प्राइम नंबर, फोर के पास है, फोर इज द परफेक्ट नॉन प्राइम नंबर, फाइव के पास है, फाइव इज द प्राइम नंबर, सिक्स के पास नहीं है, सिक्स इज द नॉन प्राइम नंबर। सो आपके प्राइम नंबर्स टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद कौन सा आएगा, 19 के बाद बताओ कौन सा आना चाहिए, सोच के जवाब देना। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 कौन सा आना चाहिए आफ्टर 19, so you will get 23 as a prime। after 23, 27 तो बहुत सारे टेबल्स में आता है, 27 का तो जवाब गलत हो जाएगा, 29 will be the prime number। सो अब आपको प्राइम नंबर्स क्लियर है, जो भी नंबर सिर्फ वन से और अपने आप से डिवाइड होंगे वो कहलाएंगे प्राइम नंबर। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग चीजें इंस्टेंटली समझ रहे हो, आपकी मेमोरी वापस आ रही है, आपको बार बार क्वेश्चंस नहीं करने पड़ रहे, सर ये वाली चीज बता दें दोबारा, ये वाला समझा दें, आप कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, दैट मीन्स आपको चीज समझ आ रही है, यही तरीका होता है मैथ्स के अंदर। अब बेटा देखो लास्ट में रैशनल और इरेशनल आते हैं, ये दो आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़े होंगे अभी तक, कुछ बच्चों ने पढ़े होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे। अब देखो बेटा रैशनल के फर्स्ट फाइव लेटर्स क्या हैं,
रेशो, रेशो का सिंपल एक और मीनिंग होता है फ्रैक्शन। जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन में दिखेंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? A number that can be expressed in ratios in the form of a upon b, they are called rational numbers. For example 0.5, 0.5 का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है बेटा? फाइनल आंसर क्या होता है 0.5? 5 अपॉन 10, 1 अपॉन 2। क्या 0.5 रैशनल है? यस और नो? बिल्कुल है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में जा सकता है। ठीक है, एक मिनट बेटा, मैं जरा मीटिंग लॉक कर दूं। मुझे जरा मीटिंग लॉक करने देना, कुछ मेरी नेक्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट्स ना फिर वो आ रहे हैं अभी ना। मैं जरा मीटिंग लॉक कर दूं एक मिनट। अब बेटा देखो, 1/2 भी आपका फ्रैक्शन में है, ये रैशनल कहलाएगा। 3/4 भी आपका है, 3/5 भी है। आप बताओ क्या 0.45 होगा? क्या आप इसको फ्रैक्शन में डाल सकते हो, कर सकते हो कन्वर्ट? कर सकते हैं बिल्कुल। 45/100, 5 9 × 45, 5 20 × 100, 9/20। बिल्कुल रैशनल है ये। तो रैशनल क्लियर हुआ आपको? जिस नंबर को भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज द परफेक्ट रैशनल नंबर। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा बेटा, आप में से जो जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, जिन्होंने मुझे अभी तक नेम और स्कूल नेम सेंड नहीं करा है व्हाट्सएप पे, यहाँ पे जूम की बात नहीं हो रही है, वो आफ्टर द क्लास मुझे अपना नेम और स्कूल नेम भी व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स में सेव कर लूँ आपको। क्योंकि जिनका नंबर सेव नहीं होंगे उनको मैं रिमूव कर देता हूँ ग्रुप से ना। ठीक है। इररेशनल नंबर्स, इररेशनल का क्या मतलब होगा? रैशनल का ऑपोजिट। रैशनल में क्या होता था कि आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कर पाते थे। अब इरेशनल में क्या है? जब आप फ्रैक्शन में नंबर को कन्वर्ट नहीं कर पाओ, numbers that cannot be expressed as a fraction, they are called the irrational numbers। अब मैं आपको बता देता हूं एक आसान तरीका। जिन नंबर के स्क्वायर रूट्स नहीं निकलते ना, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैलकुलेटर से निकलता है, मैनुअली नहीं निकलता। स्क्वायर रूट ऑफ 3 5 6 7 8 100 तो निकल आएगा, 100 नहीं लिखना। इसको आप कर लो 101, 100 तो आ जाता है। एंड पाई, ये सारे रैशनल नहीं है, इररेशनल है। इररेशनल का एक और मतलब होता है नेवर एंडिंग नंबर्स। पाई की क्या वैल्यू होती है? हाँ भाई, पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू, अच्छा अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके साथ बचपन से आज तक धोखा किया गया है, सिर्फ 3.142 भी वैल्यू नहीं होती है, 22/7 भी वैल्यू नहीं होती है पाई की। अगर मैं आपसे बोलूं आज तक आपके साथ सिर्फ एक फ्रॉड और एक धोखा किया गया पाई के लिए, क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे या नहीं करोगे? बेटा पाई की जो वैल्यू होती है ना एक्चुअल, वो होती है 3.141592654 एंड सो ऑन, चलती चली जाती है। यहाँ 3 होगा आपके पास, कभी खत्म नहीं होती है। इट्स अ नेवर एंडिंग नंबर। अब उसको एस्टिमेट कर कर बोला जाता है 3.142 और 22/7, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, करीब करीब की वैल्यूज है ये, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ये। तो दैट इज वाई जो भी नंबर एंड नहीं होता है वो नंबर कहलाता है इररेशनल। ठीक है। अच्छा बेटा, आज देखो हमने नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है। आप लोगों को ना मैं इससे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, सिर्फ ट्राई करना। ये नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ये कल जब आप आओगे ना क्लास में, ये एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ये आप खुद से एक दफा ट्राई करना, आपसे सॉल्व होते हैं नहीं होते हैं। आपने ऐसे अपनी बुक में क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे, ये पास से परे क्वेश्चंस है। फिर भी अगर आपसे सॉल्व होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो आपको मैं कल स्टार्टिंग क्लास में स्टार्ट में बता दूंगा ये। और आपने कमेंट जरूर करना है जाके बेटा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे आपका फीडबैक नहीं मिलेगा फिर। चलो बेटा, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे।
मेरा फोन नंबर ये बेटा नोट कर लो। अब से हमारी डेली 10 अगस्त तक क्लासेस हैं। ये बेटा नोट कर लो मेरा नंबर। अल्लाह हाफिज सब बच्चों को, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। या आपको करने हैं ये क्वेश्चन, खुद से ट्राई करने हैं। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज।